एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो तेजस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। अर्जेंटीना को आपको पता है कि तेजस प्रोजेक्ट किया गया है। अर्जेंटीना के द्वारा 12 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं और अर्जेंटीना के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ के द्वारा भारत का दौरा किया गया था, एचएएल का दौरा किया गया था और यहाँ पर उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हमारी कैसी फैसिलिटी है, और दूसरा हम लोग एयरक्राफ्ट कैसा बना रहे हैं, तेजस की कैसी फैसिलिटी है, हम उनके ऑर्डर को डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। इसी प्रकार का दौरा वो पाकिस्तान में भी कर चुके हैं, क्योंकि चीन के द्वारा उनको JF-17 प्रोजेक्ट किया गया है और तीसरा एयरक्राफ्ट उनको F-16 प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि सेकेंड हैंड होने वाला है। तो जब वो भारत का दौरा करके वापस अर्जेंटीना लौटे तो वो हमारे एम्बेसडर से वहां पर मिले हैं, उनके साथ मुलाकात हुई, कुछ बातचीत भी हुई होगी कि भारत दौरा उनका कैसा रहा। असल में चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ उनके भारत के डिफेंस एक्सपो में भी प्रतिभाग किए हुए हैं, क्योंकि उसी समय हमारे वहाँ डिफेंस एक्सपो हो रहा था गुजरात में, और इसके माध्यम से उनको और भी जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट थे वो प्रोजेक्ट किए गए। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हुई होंगी। अभी तक अर्जेंटीना ये डिसाइड नहीं कर पाया है किस एयरक्राफ्ट को चुनेगा। इस साल में कहा जा रहा है कि ये डिसाइड हो जाएगा। बस अर्जेंटीना की एक शर्त ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट उनको प्रोजेक्ट किया जाए उसमें कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट नहीं लगे होने चाहिए। SOV-400 जो कि LNT के द्वारा बनाया जाता है, छोटा सबमरीन है जिसका की डिस्प्लेसमेंट लगभग 550 टन का ही है। जहां बड़े बड़े सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 6000 टन, 8000 टन और 13000 टन तक का होता है, वहां ये बहुत ही छोटा सबमरीन है। इसको मिडजेट सबमरीन कहा जाता है। LNT के द्वारा ये कहा गया, भारत के सामने इसको प्रोजेक्ट किया गया था भारतीय नेवी के सामने, पर नेवी को उनके बजट में ये फिट नहीं लग रहा है। इस सबमरीन के माध्यम से 2 हैवीवेट टॉर्पीडोज लॉन्च किए जा सकते हैं। ये कोवर्ट ऑपरेशंस को करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुछ अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। इसमें लिथियम आयन बैटरीज लगाई जा रही हैं ताकि इसका जो साउंड है वो और ज्यादा कम किया जा सके। और वहीं भारतीय नेवी 2009 से इस प्रकार के मिडजेट सबमरीन्स को लेने का प्रयास कर रही है, पर भारतीय नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 150 टन की है और सस्ते होने चाहिए, जिनसे कि 2 लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्च किए जाने होने चाहिए। LNT ने ये कहा कि नेवी को ये प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, नेवी इससे संतुष्ट है नहीं। नेवी के लिए, भारतीय नेवी के लिए वो कुछ नए प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है और वो पहले ही इस SOV-400 पे बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब वो एक्सपोर्ट मार्केट को तलाश रहे हैं, वहां पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे और जो भी कस्टमर मिलेगा उनको ये बेचेंगे। भारतीय नेवी की इस प्रकार के मिडजेट सबमरीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी 2 की है, आगे चल के 3 की होने वाली है। हमारे मार्कोस के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाने वाला होगा, पर अभी हमारी नेवी ये डिसाइड नहीं कर पाई है, हमारे दूसरे सेनाओं के अंग के तरह ही ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। पैसे कम खर्च होने चाहिए, हल्के उनको चाहिए, और ऐसा कोई व्हीकल अभी मिल नहीं पा रहा है। पर एक व्हीकल है जिसको कि ऑटोनोमस एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडरसी व्हीकल्स कहा जाता है। कुछ जगह इसकी तस्वीरें भी देखने को मिली है, पर भारत अभी तक ये नहीं आ पाया है। बात करते हैं CPEC की, जो कि $60 बिलियन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि चीन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। और इसी इन्वेस्टमेंट के तहत जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें चीनी लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हम लोग आज से पहले कई बार ये घटनाएं सुन चुके हैं, जिसमें कि चीनी नागरिकों को, चीनी वर्कर्स को बम से उड़ा दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब ये डिसाइड हुआ है एक ज्वाइंट मीटिंग में कि जो भी चीनी नागरिक, चाहे वो वर्कर हो, इंजीनियर हो, लेबर हो, कोई भी, वो जब एक क्षेत्र से बाहर निकलेगा, थोड़ी दूरी तक जाएगा, उसको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स प्रोवाइड की जाएंगी, वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पे ही इधर उधर जाएंगे। इतनी बड़ी सहूलियत उनको दी जा रही है। असल में चीन का जो कंसर्न है वो वहां पर काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा का है। पाकिस्तान उनको सुरक्षा तो दे नहीं पा रहा है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का ही सहारा अब उनके पास बचा हुआ है। चीन ने यह भी कहा था कि सिक्योरिटी कारणों की वजह से ही जो उनके वर्कर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। CPEC के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको समय पर खत्म करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब बात चीन की चली है तो भारत के साथ चीन के रिश्तों की बात कर लेते हैं। असल में आपको पता है Yuangwang 6 आने वाला है भारत के पास, और भारत के द्वारा अग्नि मिसाइल का ट्रायल किया जा रहा था। ये जो वेसल है चीन के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इंडियन ओशन रीजन में घूम रहा है, इंडोनेशिया के आसपास में है और भारत के आसपास ही जल्दी पहुंचने वाला है। चीन के द्वारा इसको दुनिया में रिसर्च व्हीकल बताया जाता है, रिसर्च वेसल बताया जाता है, पर सभी को ये पता है कि ये स्पाई वेसल है। भारत अब इसको अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने नहीं देने वाला है। इंडियन नेवी का सहारा इससे द्वारा लिया जाएगा। असल में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसा जोन होता है जिसमें कि कोई भी देश किसी भी वेसल को मना कर सकता है, अगर वो किसी नेवी का वेसल है। अगर वो ऐसे ही नॉर्मल वेसल है, कोई व्यापार करने
करने के लिए आया है तो उसको व्यापार करने की छूट तो होती है, पर अगर वो किसी नेवी का वेसल है, रजिस्टर किया गया है, तो उसको नहीं घुसने दिया जा सकता है अगर उस देश की गवर्नमेंट चाहे। पर ये चीन का वेसल है वो नेवी में रजिस्टर नहीं किया गया है, वो एक रिसर्च वेसल है, इसको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। पर भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडियन नेवी के माध्यम से इसको रोका जाएगा। जिस प्रकार से 2019 में शियांग 1 को भारत ने खदेड़ दिया था और भारत के ई जोन में नहीं आने दिया था। कुछ कयास ये भी थे कि जब तक ये वेसल भारतीय क्षेत्र के आसपास होगा तब तक अग्नि मिसाइल का ट्रायल नहीं किया जाएगा, जिसकी डिटेल लेने के लिए ये आया हुआ है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश इसको जगह देता है या श्रीलंका इसको जगह देता है तो भले ही ये इस क्षेत्र में डॉक कर सकता है, इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसा परमिशन नहीं होगा कि ये आसपास भी घूम सके। तो हम जानते हैं कि चीन का प्रभुत्व बांग्लादेश और श्रीलंका में तो है ही, तो वो इस हथकंडे को अपना सकता है। हाँ, भारत थोड़ा सा उनकी जो पहुंचने की जो समय है उसको डिले करवा सकता है, जैसे कि अभी अगस्त में हम लोगों ने श्रीलंका को कह के उनके वेसल को डिले करवाया था, जो कि इसी क्लास का स्पाई वेसल। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित किसी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।